फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में हमें फ्राइडे को कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। इसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट का दौर जारी था और इस गिरावट के पीछे वजह बनी थी रसिया यूक्रेन का युद्ध। लेकिन उसमें अब ब्रेक लगाए और इसी सप्ताह हमने करीब 3 से 4 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और निचले लेवल से करीब 3000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में जल्द से जल्द खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या है वो खुशखबरी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड कितनी मजबूत हो चुकी है और इस कंपनी में क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये पूरा वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सर्विस अपनी शुरू की है mytrident.com, उस सर्विस के माध्यम से कंपनी ने अपने कारोबार को कितना गति से आगे बढ़ाना शुरू किया है और उसके क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड मैंने आपको उस समय सजेस्ट किया था जब इसको कोई भी सजेस्ट नहीं करा था, यानी ये बिल्कुल एक कौड़ी के भाव में मिलने वाला पेनी स्टॉक था। जब इसकी प्राइस 5-6 रुपये के आसपास थी और बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं था, तब मैंने आपको लगातार बोला था कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस नहीं बढ़ रही थी, काफ़ी समय तक प्राइस एक ही जगह पे रही थी। लोग परेशान हो गए थे, कहते सर आपने इसको सजेस्ट तो कर दिया लेकिन इसकी प्राइस तो 6 रुपये के आसपास है। मैंने कहा कि भरोसा रखो, और फिर जब ये दौड़ने लगा तो आप देखो रॉकेट की गति से दौड़ा, 70 तक पहुंचा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस 70 के सफर को तय करने में इसने कई बार बहुत सारे ब्रेक लिए और इसका जब ब्रेक होता है तो कम से कम 1-2 महीने तक रहता है। फिर उसके बाद फिर से ये दौड़ने को तैयार हो जाता है। बस अब ये इसका ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, 50 से फिर दौड़ने को तैयार। फ्रेंड्स, फ्राइडे के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 55.10 पर और इसकी हाई बनी है 57 की, लो है 52.35 का। तो काफ़ी ज़्यादा अपडाउन हमें देखने को मिला, यानी 57 से 52 के बीच का अपडाउन हमें देखा। लेकिन अंत में जो क्लोजिंग है वो 55.50 पर है, 0.73% अप पर। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 68 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 47 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। गुरुवार को 38 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन फ्राइडे को 93 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख लो, पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब लोगों का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी की अब संभावना बनेगी और ये वॉल्यूम इसका इशारा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो फ्रेंड्स, 30.10 इसका 52 वीक का लो है और 70 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 55 पर है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इसमें हो चुका है। यहाँ से अब बिल्कुल ये दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो गिरावट हुई, इस पीछे वजह है कि टेक्सटाइल सेक्टर के दूसरे शेयरों में भी गिरावट थी। टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी फ्राइडे के दिन। अगर इसके पेयर कंपनी से हम बात करें तो वर्धमान टेक्सटाइल में करीब 1.10% की थोड़ी सी तेज़ी थी, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में हमें 0.81% की गिरावट देखने को मिली। वेलस्पून इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 3.37% की बड़ी गिरावट हुई और जिंदल वर्ल्ड वाइड में 0.68% की मामूली सी तेज़ी थी। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की बात करें तो यहाँ पे 1.41% की तेज़ी थी। रेमंड में 0.54% की मामूली सी तेज़ी और स्वान एनर्जी में 0.69% की तेज़ी। तो आप देख लो, ओवरऑल कोई खास बड़ी तेज़ी नहीं थी। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्राइडेंट में भी हमें कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लॉन्च की है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अब सरकार ने अपनी तरफ से जो घोषणा की उसके हिसाब से मैन मेड फाइबर्स और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए करीब 67 नई कंपनियों की तरफ से एप्लीकेशन मिली, यानी 67 कंपनियों ने PLI स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एप्लीकेशन दी है। तो सरकार अपनी तरफ से राहत के द्वार खोल चुकी है। सरकार करीब 10,683 करोड़ रुपीज़ की PLI स्कीम का इनको बेनिफिट देने जा रहे हैं। जो भी टेक्सटाइल का कारोबार करने वाली कंपनियां हो, चाहे एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनियां हो, एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सरकार बहुत ज़्यादा सीरियसली इस मामले में आगे बढ़ रही है और सरकार पूरी राहत दे रही है टेक्सटाइल सेक्टर को। तो टेक्सटाइल सेक्टर आगे ग्रो कर जाएगा। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये मजबूत होते जा रही है बहुत ज़्यादा। ये देख लो कि आप इसकी रेटिंग लगातार बढ़ रही है। तो अब जो इंडिया रेटिंग है, इन्होंने भी अपनी रेटिंग जो है उसके NCDS के ऊपर IND AA कर दिया है, पॉजिटिव आउटलुक दिया है। तो आप देख लो कि रेटिंग लगातार बढ़ रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट बहुत मजबूत हो रही है। अब ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें तो कम से कम 25+ इसके प्लांट्स और स्टोर्स की संख्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 15+ इनके ग्लोबल ऑफिस है और कम से कम 150 कंट्रीज़ में इनका कारोबार फैला हुआ है।
6 कॉन्टिनेंट्स में। अब आप देख लो कंपनी का कारोबार कितना फैला हुआ, यानी 150 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपना कारोबार फैला चुकी है। और इसीलिए कहता हूँ कि ट्रायडेंट में आपको निवेश करना चाहिए। छोटी सी अब कंपनी नहीं रही है, एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार कंपनी नहीं करती है, बल्कि इनका केमिकल सेक्टर भी है और पेपर सेगमेंट भी है इनका। अब कंपनी mytrade.com के माध्यम से सर्विस शुरू कर चुकी है। तो इन्होंने होली के लिए स्पेशल ऑफर लाया है, यानी होली के समय अगर आप mytrade.com से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये सिर्फ होली के लिए है, इस समय आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ये अवेलेबल है, ये सुविधा। आप चाहे तो mytrident.com पर जाके बेनिफिट आप स्कीम का ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार मजबूत हो रही है, वो इसके रेवेन्यू से पता चलता है। अगर दिसंबर 2020 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 1303 करोड़ रुपये का था। मार्च 2021 में बढ़कर 1345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 आते थे इनका रेवेन्यू 1482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 1692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और दिसंबर 2021 आते थे इनका रेवेन्यू 1980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख लो ग्राफ, लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ा हर क्वार्टर में। जबकि इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन भी लगे, उसके बावजूद भी कंपनी ने जो कारोबार में अपनी वृद्धि दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको ट्राइडेंट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर लेना चाहिए। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 79% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 14% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखो कि यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट हो जाती है, अगर बाजार में करेक्शन ऐसे ही जारी रहता है फिर से, तो पहला जो सपोर्ट है वो है पिवट के माध्यम से 52.87 का। ये अगर टूटेगा तो 50.28 का सेकंड सपोर्ट मिलेगा। ये भी टूट गया तो 48.22 तक जा सकता है, यानी भयंकर गिरावट होती है तो फिर ये 48 तक जा सकता है। लेकिन जब से ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 57.52 का है। इसको ब्रेक करते ही 59.5 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक पहुँच गया तो फिर आप देख लो 62.17 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल स्टॉक ऊपर जाने को तैयार है और बुलिश जोन में स्टॉक है। लेकिन आप ये देख लो कि इस टेक्सटाइल सेक्टर में कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर भी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन ओवरऑल बहुत जल्दी यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। लोग फिलहाल वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय एग्रेसिव खरीदारी बिल्कुल ना करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट का दौर आ सकता है। और उसके पीछे वजह यह है कि फेड की मीटिंग होगी 16 मार्च को। अब यूएस में जब फेड की मीटिंग के बाद निर्णय लिया जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ा दी जाती है तो यहाँ पे बाजार में उसका निगेटिव इफेक्ट पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको कम मात्रा में ही निवेश शुरू कर देना चाहिए। आने वाले समय अगर गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। लेकिन खरीदारी जरूर शुरू करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के बाद में दौड़ना बाजार ने शुरू कर दिया है। तो निवेश बिल्कुल करें। और ऐसे स्टॉक बहुत कम है जो आगे जाके आपको मल्टी बैग रिटर्न देंगे। सिर्फ 5 साल के लिए इसको होल्ड कर लो, ये डेफिनेटली आपको 500 को टच करके देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।